Question number 28. An NCC parade is going at a uniform speed of 6 km per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 मीटर. ओके, तो देखो एक एनसीसी परेड होती है. देखो जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ क्या होता है एनसीसी परेड में. तो एनसीसी परेड में बहुत सारे कैडेट्स ऐसे वॉक करते हैं. ठीक है, एनसीसी परेड में बहुत सारे कैडेट्स होते हैं और ये सारे कैडेट वॉक करते हैं आगे की तरफ. ये मैंने एक कैडेट ड्रॉ कर दिया. ऐसे बहुत सारे कैडेट आप देखोगे तो ये सब आगे की तरफ वॉक कर रहे हैं. देखो मैं दिखाता हूँ ऐसे. फिर एक कैडेट यहाँ है. अब मान लो बच्चों यहाँ पे एक बेरी ट्री है. बेरी ट्री क्या होता है? एक फ्रूट होता है, फ्रूट का ट्री होता है और यहाँ से एक बेरी ड्रॉप हुआ. तो क्या ये जो बेरी है यहाँ से ड्रॉप हुआ तो इस पे गिरेगा? नहीं. एक्चुअली ये भी कैडेट्स तो आगे की तरफ चल रहे हैं ना. तो होगा क्या, ऐसा हो सकता है कि ये कैडेट यहाँ पहुंचे और इसके ऊपर बेरी गिर जाए थोड़ी देर बाद. क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये जो बेरी है वो किस कैडेट पे गिरेगा? इस पे तो नहीं गिरेगा क्योंकि ये तो तब तक आगे निकल लेगा. अब हो सकता है इस पे गिर जाए, इस पे गिर जाए, इस पे गिर जाए. अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गिर जाए. समझ रहे हो मेरी बात को? ये देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों यहां पहुंचे और जैसे ये बीच में है तब तक बेरी नीचे गिर जाए. ये भी पॉसिबिलिटी है. यस बिल्कुल, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है. 100% ऐसा भी हो सकता है. ओके, लेकिन हमें वो केस कंसीडर नहीं करना है. हमें कंसीडर करना है कि किसी ना किसी कैडेट पे ही ये बेरी गिरेगी. ओके, नेक्स्ट. यहाँ पे कैडेट की हाइट नहीं दे रखी है. एक चीज और भी देखो, पिछले क्वेश्चन में तो दिया था ना कि कितना नीचे गिरना है. यहाँ पे कैडेट की हाइट नहीं दे रखी है. और बच्चों कैडेट की हाइट नहीं दे रखी है तो आप अज्यूम करोगे कि ये जो बेरी है वो पूरा का पूरा 12.1 मीटर नीचे गिरेगा. ये थोड़ा कॉमन सेंस है. नहीं तो हाइट तो फिर क्या लोगे? अब आप खुद सोचो. हाइट तो फिर कोई बच्चा बोलेगा 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40. फिर तो सबका आंसर अलग अलग आएगा. तो अगर जो कॉमन सेंस लगाया जाए तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? हम लोग अज्यूम करेंगे कि बेरी को फाइनली एकदम ग्राउंड तक गिरना है. समझ में आ गया? तो बेरी को गिरना है यहाँ जमीन पे. समझ गए बच्चों? बेरी को पूरे जमीन पे गिरना है. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेरी इज 12.1 मीटर. अच्छा मान लो कि इस कैडेट पे बेरी आके गिरता है तो मुझे यही डिस्टेंस निकालना है कि कैडेट का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से. सो लेट अस से कि जिस कैडेट पे गिरता है उस कैडेट का डिस्टेंस क्या है? x. ठीक है, उस कैडेट का डिस्टेंस क्या है? x. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विच कैडेट, तो गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री. ट्री से कितनी दूरी पे है वो, तो वो डिस्टेंस आप अज्यूम कर लो x. ओके, अच्छा ये जो कैडेट्स हैं इनकी रफ्तार क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर. कैडेट्स की रफ्तार क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है. ओके, तो उसको आप मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करिएगा. चलो सबसे पहले फॉर बेरी, बेरी के लिए मोशन लिखते हैं. बेरी, सो फॉर बेरी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट अगर जो लिखोगे तो दिस इज -12.1 मीटर. इनिशियल स्पीड क्या होता है बेरी का? 0, क्योंकि ये ड्रॉप हुआ है कहाँ से? ट्री से. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके,
तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 12 पॉइंट, माइनस लिखिएगा, -12.1 मीटर प्लस 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज -9.8 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 12.1 अपॉन 4.9 का रूट। ओके, दिस इज इन सेकेंड्स। आप चाहो तो इसकी वैल्यू यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर लास्ट स्टेप में जनरली हमें कैलकुलेशन करना चाहिए। अच्छा, फॉर कैडेट, कैडेट के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, x मीटर, वेलोसिटी कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है कैडेट के पास, जितना टाइम बेरी के पास था गिरने में, तो ये था 12.1 या फिर 121/49 सेकेंड्स, करेक्ट। ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे रूट लेना भी बहुत आसान है। 121 आपको दिख रहा है 11 एंड दिस इज 7 सेकेंड्स। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट या फिर x इज इक्वल टू कितना, vt, एक्सेलरेशन तो 0 है ना बच्चों, तो x इज इक्वल टू वेलोसिटी इज 5/3 इंटू 11/7 मीटर्स। ओके, so this is 55/21। तो 21 2 जा 42। ओके, तो दिस इज 2। फिर आगे डिवाइड करके इसको कर लो, ठीक है। इसको सिंपल अब डिवीजन है, ये प्रोसेस आप खुद से करो। और ये करके आ रहा है 1 मिनट, ये करके आ रहा है 2.619। अब मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.62 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ, या फिर अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इट टेक्स 0.2 seconds to cross the last 6 meter before hitting the ground. Find the height from which the ball was dropped. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। अगर जो ढंग से अप्रोच करोगे तो, सही तरीके से अप्रोच नहीं किया जाए तो ये डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया है बच्चों। ओके, ठीक है, लेट अस से कि दिस हाइट इज h और यही हाइट मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, करेक्ट। अब ये देखो, क्या कुछ देर में बॉल यहाँ पे आ जाएगा, यस, और फिर कुछ देर में यहाँ आ जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में इसको 1 सेकेंड लग रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ आने में कितना, नीचे आने में बच्चों, नहीं सॉरी 1 सेकेंड नहीं लग रहा है, 0.2 सेकेंड्स। तो इसको यदि 6 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, करेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करना है, 6 मीटर। और इसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा बच्चों 0.2 सेकेंड्स। तो क्या यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, यस, इसको कुछ वेलोसिटी होगी। तो चलो सबसे पहला जो एनालिसिस होगा हमारा इसके लिए होगा, लास्ट 6 मीटर्स के लिए।
सो फॉर लास्ट 6 मीटर, पहले हम लोग इसकी एनालिसिस करते हैं कि आखिरी के जो इसके 6 मीटर होंगे, फॉर लास्ट 6 मीटर्स, बॉल यहाँ होगा, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों इसका? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 6 मीटर। क्या इसकी कुछ यहाँ पे वेलोसिटी होगी? और क्योंकि मोशन यहाँ से यहाँ एनालिसिस कर रहे हो, तो इसको क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी लिख सकता हूँ? इसकी कुछ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आएगी। ओके, डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर। टाइम कितना है दोस्तों? टाइम है हमारे पास, मैं पूरा लिख दूं तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, -u लिख सकते हो आप। ओके, या फिर इसको आप कुछ लिख दो, v1 है नीचे की तरफ। तो इनिशियल वेलोसिटी इस मोशन के लिए क्या हो जाएगी? -v1। एक्सेलरेशन क्या होगा? -9.8 मीटर। जी की वैल्यू 10 लेने को तो नहीं बोला है क्वेश्चन में, अच्छा 10 लेने को कहा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? नीचे की तरफ आया तो डिस्प्लेसमेंट इज -6 मीटर। टाइम कितना लगा? टाइम लगा इसको 0.2 सेकेंड्स। यस, सही लिखा हम लोगों ने। तो यहां से इक्वेशन अप्लाई करके हम लोग v1 निकालेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो दिस इज -0.6, नहीं सॉरी 6 मीटर है ना, -6 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? -v1। टाइम कितना है बच्चों? 0.2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज कितना? -10, -10 ही लिखा है, यस, इंटू 0.2 इंटू 0.2। सबसे पहले तो आप ये सारे माइनस को कैंसिल करोगे। ओके, मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ। तो 6 इज इक्वल टू 0.2 v1 प्लस, ये कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 0.2 के इक्वल, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, यस, और माइनस आपने वो कॉमन ले लिया। तो यहाँ से v1 की जो वैल्यू होगी ना, दिस विल बी 6 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, 6 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा? 5.8 डिवाइडेड बाई 0.2। सो दिस इज 58/2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज 29 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बॉल की जो वेलोसिटी होगी ये कितनी हो जाएगी? 29 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आपको क्या पता चल गया? आपको पता चल गया कि यहाँ पे वेलोसिटी है 29 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? ये फाइनल वाली वेलोसिटी, ये सॉरी, इसको यहीं पे रहने दो। यदि मैं इसको v2 बोल दूं, दिस इज वेलोसिटी v2, तो ये तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो यदि मुझे v2 निकालना है, तो ये इक्वेशन यूज कर लो, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी इज v2, कैलकुलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अलग अलग बच्चे अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज -10। ओके, इंटू 0.2। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज -29 -31, कितना आ गया ये? -31 मीटर पर सेकेंड, -29 -2।
तो ये तो आपने क्या कर ली बच्चों, ये कैलकुलेट कर ली वेलोसिटी जब बॉल जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाला होगा। अब आप यहाँ पे आ जाओ, अब इस प्रॉब्लम को दोबारा ऑब्जर्व करो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया इस डेटा को यूज करके कि ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। एक मिनट, देखो ये है ना प्रॉब्लम, ये तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बताओ, यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया कि ग्राउंड को हिट करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये एक मिनट, तो अगर जो दोबारा मैं उस मोशन को यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करूँ तो देखो, बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया था हमने, बॉल यहाँ पे आया, और जब बॉल यहाँ पे आया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई 31 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव का मतलब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, so this is 31 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या फाइंड कर रहे हैं, दिस इज हाइट, मतलब कितना ये नीचे ड्रॉप हुआ। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। तो मुझे एच निकालना है कि ये कितने हाइट से ड्रॉप हुआ होगा। तो अगर जो मैं पूरे मोशन की एनालिसिस करूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस एच के इक्वल, और एच फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी इज -31 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आंसर आ जाएगा 31 स्क्वायर बाई 20। ओके, ये भी आप कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -h। फिर भी अगर जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, एक तो ये तरीका है, और यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर बाई 2a। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, तो अगर जो सफिशिएंट प्रैक्टिस है तो आगे समझने की आपको जरूरत नहीं है, आगे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि मैक्सिमम हाइट जो इसकी रही होगी वो हो जाएगी कितनी, v स्क्वायर बाई 2a के इक्वल। फिर भी आप यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई कर दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज -h, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अप्लाई करो। इससे भी आ जाएगा लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर इज -31 का स्क्वायर, यू स्क्वायर इज 0, एक्सेलरेशन इज -10 एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -h। तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और h की वैल्यू आ जाएगी, h विल बी 31 स्क्वायर अपॉन 20। ओके, so 31 into 31 divided by 20 is 48.05. So this is 48.05 मीटर। अप्रोक्सीमेट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 48 मीटर्स के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, a ball is dropped from a height 5 meters on a sandy floor। एक बॉल को हमने ड्रॉप किया कितने मीटर की हाइट से, 5 मीटर की हाइट से, और एक फ्लोर है जहां पे सैंड है, एंड इट पेनिट्रेट्स द सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड द रिटार्डेशन। तो देखो
इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों? शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो रिटार्डेशन होगा और एक्सेलरेशन वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में होते हैं। v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर v स्क्वायर इज क्या होता है 2as। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, मैं समझाऊं ऐसे, रुको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं। अच्छा, शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट जैसी कोई चीज तो होती नहीं है, लेकिन अगर जो आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस है तो फटाफट कर सकते हो। यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी होगी v, करेक्ट। यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी होगी कितनी? 0। और फाइनली जब बॉल कुछ पेनिट्रेट कर जाएगा कुछ पार्ट, तो यहाँ भी वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस चला? यहाँ पे कितना डिस्टेंस चला? ये चला 5 मीटर। यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस चला? ये चला 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। अब आपने एक इक्वेशन देखा होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो, ये सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी तभी आपको समझ में आएगा। तो v दोनों केस के लिए यहाँ पे सेम आएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट कर भी सकते हो। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट? यस। बस यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां से यहां देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम्स रिड्यूस हो गया है? तो 1/50 टाइम्स। डिस्प्लेसमेंट जो है ना 1/50 टाइम्स है। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे जो होगा उसका 50 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी ना, ऊपर में कितनी है? 9.8। तो ये हो जाएगी 9.8 इंटू 50। सो दिस इज 980/2, तो दिस इज 490 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन जब ये सैंड में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ये लेकिन मेथड तब समझ में आएगा जब सफिशिएंट प्रैक्टिस है कि ये क्या किया सर ने। ठीक है, लेकिन अगर जो आप पूरा प्रोसेस फॉलो करो, ये तो मैंने ऐसे शॉर्ट ट्रिक बता दिया, ये बाद में बताना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो आप अलग अलग मोशन की एनालिसिस अलग अलग करोगे यहाँ पे। ओके, देखो ये है बॉल। ओके, यहाँ पे आपने इसको रेस्ट से रिलीज किया। अभी ये बस सैंड में एंटर ही होने वाला है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम लोग 0 बोल देते हैं, और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी मैं बोल देता हूँ v1। ओके, v1 वेलोसिटी इस प्रकार से इसकी कुछ होगी। कितना नीचे गिरा बच्चों? ये नीचे गिरा 5 मीटर। तो इस मोशन के लिए एयर से लेके एयर, फॉर मोशन इन एयर, फॉर मोशन इन एयर की एनालिसिस की जाए, सो फॉर मोशन इन एयर, तो जो एयर में मोशन है उसमें एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है? -5 मीटर। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? -v1। ओके, तो अब आप ये इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो v1 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 9.8 इंटू -5 मीटर। तो ध्यान से देखो बच्चों, 5 2 10, दैट इज 98। तो v1 इज अंडर रूट ऑफ 98। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है ऐसा मत करो। क्यों मत करो? ये एक्सपीरियंस से आपको समझ में आ जाएगा कि कब सिंप्लीफाई करना होता है कब नहीं। ओके, अब फॉर मोशन इन सैंड, सैंड के लिए ऑब्जर्व किया जाए, फॉर
और मोशन इन सैंड। तो जैसे ही ये सैंड में यहाँ पे होगा, बस यहाँ सैंड में अभी बस एंट्री कर ही रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड ही होगी? यस, दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी। क्या ये कुछ नीचे आके रुक जाएगा? यस, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। कितना नीचे होगा बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ 5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर ही दिया था ना? नहीं, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। करेक्ट। अच्छा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना बच्चों, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है ना, तभी तो रुक रहा है। सैंड इसको नीचे आने से रोकेगा, तो सैंड इसके ऊपर जो फोर्स है ना, इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन लगाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो इसका एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? -0.1 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस अंडर रूट ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे बच्चों? 0। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ए ऊपर, यही एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो अब आप इक्वेशन लगा दो फिर से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस अंडर रूट ऑफ 98 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन है a, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? -0.1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस तो बाहर ही रहेगा, माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 98 का स्क्वायर करोगे तो दिस इज 98, दिस इज इक्वल टू -0.2 इंटू ए। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एक्सेलरेशन इज 98 अपॉन 0.2, दैट इज 980/2, so this is 490 meters per second. Okay, sorry, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखना बच्चों, थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना तब आप इस चीज को, जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे ना तब अपने आप समझ आ जाएगा। ये ऐसे आपको सीखना भी नहीं चाहिए, कोई शॉर्ट ट्रिक सिखाए, हमेशा ऐसे फंडामेंटल से करो। हाँ, अब इतने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो कि आपको समझ में आने लगे कि फटाफट कैसे करना है। ठीक है, और ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये खुद से ही प्रैक्टिस करके आ जाएगा। ओके, तो हमेशा आपको फॉलो ऐसे ही प्रोसेस करना है, फिर कुछ देर बाद प्रैक्टिस करते करते अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ओके।